कर्नाटक चुनाव की लड़ाई मोदी की साख पर बनाई। अगर बीजेपी को मिली हार तो पार्टी में मच जाएगा हाहाकार। कर्नाटक चुनाव से ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिसने पीएम मोदी की नींद उड़ाई। अगर मिली हार तो नहीं बनेंगे पीएम इस बार। कर्नाटक में कांग्रेस ने चल दी खतरनाक चाल। मोदी योगी अब सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, बीजेपी को कैसे जिताएंगे। अगर कर्नाटक में मिली बीजेपी को हार तो 2024 के चुनाव का हो जाएगा बंटाधार। शाह संभालेंगे कमान, तब रास्ता होगा आसान। जी, कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है। अगर इस चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ गया तो पीएम मोदी के मिशन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कर्नाटक चुनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बीजेपी के खेमे की चिंता बढ़ा दी है। इस रिपोर्ट के बाद यह कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी कर्नाटक में चुनाव हार गई तो मोदी साल 2024 में पीएम नहीं बन पाएंगे। मोदी को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया है, जिससे बीजेपी के मिशन को बड़ा झटका लग सकता है। तो चलिए आपको कर्नाटक चुनाव से आई उस हैरान करने वाली खबर के बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सर्वे देख लीजिए। कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका अंदाजा लगाना हर बार मुश्किल होता है, लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजों ने जो दावा किया है उसने बीजेपी की नींद को उड़ा दिया है। सर्वे में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी। इन दावों के बाद बीजेपी की परेशानियां बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति के साथ जोड़कर देखे जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को इस चुनाव में 110 से 112 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी को 73 से 85 सीटें मिल सकती हैं। वहीं क्षेत्रीय पार्टी जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल सकती हैं। अब यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि क्या सर्वे में दिए गए आंकड़े सही हैं। तो 5 साल पहले 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद आए सर्वे के नतीजों और ओपिनियन पोल में बीजेपी को बहुमत मिलते दिखाया गया था, लेकिन जब नतीजे आए थे तो बीजेपी बहुमत से पीछे रह गई थी। उसके बाद कर्नाटक में जमकर नाटक हुआ था। मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके येदियुरप्पा ने सदन में बहुमत साबित करने से 10 मिनट पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन दे दिया था और कुमारस्वामी कर्नाटक के सीएम बन गए थे। खास बात यह थी कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक झटका था, क्योंकि एक तो सरकार नहीं बनी, दूसरी ओर कुमारस्वामी का शपथ ग्रहण समारोह विपक्षी एकता का मंच बन गया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, सपा नेता अखिलेश यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सहित तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार भी वैसा ही होने वाला है जैसा पहले हुआ था। तो कर्नाटक में इस बार तस्वीर बदली हुई है। साल 2018 में चुनाव में कांग्रेस को अपनी सत्ता बचानी थी, तो इस बार बीजेपी के सामने वही चुनौती है। कर्नाटक का इतिहास रहा है कि 1985 से कोई भी पार्टी सत्ता में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। एक तो सत्ता पर कब्जा करने की लड़ाई और दूसरा साउथ में राहुल गांधी की यात्रा के बाद उनकी छवि को मात देने की लड़ाई। दक्षिण भारत में कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल की छवि मजबूत हुई है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्षी एकता का झंडा उठाए हुए हैं और सभी नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बीजेपी कर्नाटक का चुनाव हारती है तो नीतीश की इस रणनीति को मजबूती मिल सकती है और देश में राहुल गांधी की यात्रा को सफलता से भी जोड़ा जा सकता है, जिसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ना तय है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पास दक्षिण भारत के 129 लोकसभा सीटों में से अभी सिर्फ 29 सीटें हैं, जिसमें 25 सीटें तो सिर्फ कर्नाटक से हैं। बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि हिंदी राज्यों में अगर सीटें कम पड़ती हैं तो इसकी भरपाई दक्षिण से हो जाए। अगर कर्नाटक अगर बीजेपी के हाथ से निकलता है तो बीजेपी के दक्षिण मिशन पर झटका लग सकता है। वैसे बीजेपी तेलंगाना में टीआरएस को हराने के लिए हर बार पुरजोर कोशिश करती रही है। दूसरी तरफ केरल में ईसाइयों को लुभाकर बड़ी ताकत बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर्नाटक चुनाव इन राज्यों से ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि साल 2018 में कर्नाटक में सरकार न बना पाना बीजेपी के लिए एक तरह से उस वक्त दुर्भाग्य साबित हुआ था। इस हार के बाद बीजेपी को उसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में हार मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे केंद्र की राजनीति में बीजेपी के अंत का आरंभ मान लिया था। लेकिन कहते हैं मौसम की तरह राजनीति के भी 24 घंटों के अंदर समीकरण बदल जाते हैं। लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस का सफाया कर दिया और साथ ही मध्य प्रदेश और कर्नाटक में भी कांग्रेस के विधायक टूट गए और बीजेपी की सरकार बन गई। इसीलिए एक बार फिर से बीजेपी की नजर कर्नाटक चुनाव पर है। अगर बीजेपी के हाथ से ये राज्य निकल गया तो इस हार का असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है। तो आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि कर्नाटक में बीजेपी जीत पाएगी? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।